जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुमन। एसआर फैमिली रिएक्शन में आपका स्वागत है। चैनल में न्यू है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज का हमारा वीडियो है पाक मीडिया की भारत अमेरिका की $3 बिलियन की डील देख के पूरा पाकिस्तान। ठीक है, वीडियो देखता हूँ कैसे शॉर्ट हुआ। पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वीडियो देख के फिर पता चलेगा क्या शॉर्ट हुआ। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं और इनकी जो 27 घंटे तक ये फ्लाई कर सकते हैं और तकरीबन 50,000 फीट तक ये जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है वो ये ड्रोन जो है वो बना रही है। 21,000 करोड़ की ये डील है, इनके $3 बिलियन की डील है। 21,000 करोड़ पाइपलाइन में था और हम लोग इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे अभी हाल में अमेरिका, तो भी इस पर बात करके आए थे। महंगाई की शरह 9% तक बताई जा रही थी सिंगल डिजिट में आज से कोई एक हफ्ता पहले तक, वो अब 17.37 रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस वक्त हो चुकी है पाकिस्तान में। डॉलर जो है वो 178 रुपए तक चला गया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन दोनों दिसंबर में आ रहे हैं और इंडिया कंप्लीटली अपनी आर्मी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। और हुकूमती जो कर्जे हैं मजमूई तौर पर अंदरूनी और बैरूनी वो 41,000 अरब तक पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान का एक तरह से शुरू हो गया। भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, तो अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और अमेरिका की इतनी बड़ी डील से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की डील हुई है, जिसमें भारत अमेरिका से 30 हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये ड्रोन दुश्मनों की नापाक हरकतों पर दूर और ऊंचाई से नजर रखने के साथ साथ उस पर हमला भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन को निस्ते नबूद कर सकते हैं। इन प्रेडेटर ड्रोन के अंदर खास तरह के रडार लगे हुए हैं जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर मिसाइल से हमला कर सकता है। अब भारत और अमेरिका की इस बड़ी डील से दुश्मन के हाथ पांव फूल गए हैं और उसके खेमे में इसकी चर्चा होनी स्वाभाविक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ ये ड्रोन्स के ऊपर। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। अमेरिका की बेसिकली एक कंपनी है जनरल एटॉमिक्स और लास्ट ईयर जब इसी साल बल्कि जब सितंबर में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने इसका जो है वो डिस्कशन की। अभी क्योंकि बहुत जल्द 2+2 डायलॉग होने वाला है दोबारा इंडिया और अमेरिका का इस दिसंबर में, अगले महीने में, तो सुनने में आ रहा है कि ये जो $3 बिलियन की डील है, ये जो 30 MQ-9 रीपर जिनको रीपर बी आर्म ड्रोन्स कहा जाता है, ये इंडिया लेगा। अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन दोनों दिसंबर में आ रहे हैं और ये याद रखें ये वॉशिंगटन में जब ये दोबारा चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है इंडिया में मीटिंग हुई थी, तो अभी शायद ये वॉशिंगटन में मीटिंग होगी जहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो जाएंगे। अभी ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं और इनकी जो 27 घंटे तक ये फ्लाई कर सकते हैं और तकरीबन 50,000 फीट तक ये जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है वो ये ड्रोन जो है वो बना रही है। ये इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी अगर देखा जाए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सिपरी की, उसमें ये आ रहा था कि जो दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूएवीज का। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं, जो मिलिट्री ग्रेड जो इन्हें आप बोलते हैं, जो आर्म ड्रोन्स हैं, इंडिया उनका 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यानी कि जो टोटल दुनिया की जो सेल हो रही है ड्रोन्स की,
उसका 6.8%, ऑलमोस्ट 7% जो ड्रोन है वो इंडिया खरीद लेता है। और ये तकरीबन ये सिपरी कहता है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इस ट्रांसफर का ये जो डेटाबेस है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। 1998 में इंडिया ने पहला जो यूएवी है वो इसराइल से लिया था, और अभी आपको पता है कि इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, और ये सर्विलेंस मिशन के लिए। अब क्योंकि इंडियन आर्मी ये समझ चुकी है कि और मैंने सुना था कि जो इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में जो एक इमेजिनेटिव और ऑफेंसिव यूज जो ड्रोन्स का हुआ है लीबिया में और सीरिया में, और जो आर्मेनिया अजरबैजान की जंग हुई थी उसमें, तो वो समझते हैं कि ये जो आर्टिलरी और ये जो बाकी चीजें हैं, जो इन्फेंट्री वगैरह, ये अपनी जगह पे ठीक जरूरी है, टैंक शैंक अपने काम करेंगे, लेकिन इंडिया कंप्लीटली अपनी आर्मी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। अगर आपको याद हो, दिवाली के मौके पे जब इंडिया के वजीर आजम कश्मीर गए, तो उन्होंने ये एग्जैक्टली ये बात कही कि हमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहेंस करना पड़ेगा, अपने वेपन्स पे, अपने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडिया अगले बजट में अपना डिफेंस बढ़ा दे। तकरीबन जिस तरह मैंने कहा कि इंडिजनाइजेशन की तरफ वो ज़्यादा आ गए हैं, भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं, और ये एक बड़ी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो होने जा रही है। 21,000 करोड़ की ये डील है, यानी कि $3 बिलियन की डील है। काफ़ी दिन से ये पाइपलाइन में था, और हम लोग इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे अभी हाल में अमेरिका, तो भी इस पर बात करके आए थे कि हमें 30 ड्रोन चाहिए। 30 ड्रोन से 10 नेवी के लिए, 10 एयरफोर्स के लिए और 10 आर्मी के लिए लिए जा रहे हैं। ये जो ड्रोन है ये 27 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है, 27 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई पे ऑपरेशंस कर दे सकता है। और इस ड्रोन की कैमरे इतने अच्छी क्वालिटी के हैं कि जब इराक वॉर हुई थी तो यही ड्रोन है जो कि उनके टारगेट्स को बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर मार रहा था। इसकी मिसाइल्स और इसकी वेपनरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसके रडार्स इतने अच्छे हैं, और इराकी सैनिक को पता चल गया था कि जब ये ड्रोन आता है तो आप सफ़ेद झंडा हिला दीजिए तो वो हमारा सरेंडर करवा देंगे। इतना पावरफुल कैमरा कि ऊपर से एक इराकी सैनिक सफ़ेद झंडा हिलाता हुआ दिख जाता था उन्हें। इतना काबिल ये ड्रोन है और इतने काबिल इसके कैमरेज हैं। लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल प्रिसीजन, इसकी जो टारगेट है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे हिट मारता है। महंगाई की शरह 9% तक बताई जा रही थी सिंगल डिजिट में आज से कोई एक हफ्ता पहले तक, वो अब 17.37 रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस वक्त हो चुकी है पाकिस्तान में। डॉलर जो है वो 178 रुपए तक चला गया। जब 170 की बात होती थी हम कहते थे ये कहने वाले पागल हैं, 170 पे कहाँ जा सकता है, अब तो ये 180 पर तक पहुंचने वाला है। और हुकूमती जो कर्जे हैं मजमूई तौर पर अंदरूनी और बैरूनी, वो 41,000 अरब तक पहुंच चुके हैं। अब काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया, आपके पास प्रैक्टिकली 1.5 साल, पौने 2 साल हैं। ये सब कुछ अंडू हो जाएगा इलेक्शन से पहले? देखिए ये नहीं हो सकता। 40,000 अरब रुपया इधर गिरा है, हो जाएगा। वो एक हकीकत है। एनिमी आपको हिट भी करे तो जान माल तो नहीं, माल तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन जान का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अभी हर कंट्री ड्रोन की तरफ ही देख रहा है, ज़्यादातर कंट्री, और वो चाहिए क्योंकि ड्रोन में साउंड कम है। फाइटर प्लेन अगर जाएगा तो उसमें साउंड बहुत है, ड्रोन चल जाएगा तो उसमें थोड़ा सा भी साउंड नहीं मिलेगा। नीचे में जो भी एनिमी होगा नीचे कुछ नहीं मिलेगा उसको साउंड, अचानक ऊपर से आएगा मार के चला जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ड्रोन हर कंट्री को चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे दोबारा दूसरा वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर कर देना और साइड में बेल आइकन को दबाना।